नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। नवंबर क्रांति पर डीके शिवकुमार ने कहा कि यह केवल मेरे और सीएम के बीच है। तेज रफ्तार एम्बुलेंस बनी कार स्कूटर सवार पति पत्नी को घसीटते हुए पुलिस चौकी में घुसी कपल की मौके पर ही मौत। कर्नाटक में मंत्रिमंडल फेरबदल का फैसला, कांग्रेस आला कमान करेगा सतीश जारकिहोली। पीएम नरेंद्र मोदी कल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। शुरू होगा 1 लाख करोड़ का आरबीआई फंड। दुलार चंद यादव मर्डर केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाहुबली अनंत सिंह गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। नवंबर क्रांति के बारे में पूछे गए सवालों से विचलित हुए बिना उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि केवल मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ हुई उनकी चर्चा ही कोई महत्व रखती है। उन्होंने कहा कि अन्य लोगों द्वारा दिए गए बयान महत्वहीन है। कन्नड़ राज्योत्सव के उपलक्ष्य में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में शिवकुमार ने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री के साथ मेरी चर्चा हुई है और उसमें लिए गए निर्णय अंतिम है। उन्होंने कहा कि हम 136 सीटें जीतने में सफल रहे और हमारा लक्ष्य अगली बार 140 सीटें जीतना है। जहां तक इस मामले में हमारी स्थिति एक जैसी है। बेंगलुरु में एक एम्बुलेंस और स्कूटर की टक्कर की वजह से दर्दनाक हादसा हुआ है। इस हादसे में स्कूटर सवार पति पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना में 2 लोग घायल भी हुए हैं। शनिवार देर रात करीब 11 बजे शहर के रिचमंड सर्कल इलाके में तेज रफ्तार एम्बुलेंस ने लाल सिग्नल तोड़ते हुए कई दोपहिया वाहनों को टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि एम्बुलेंस पहले 3 बाइकों से टकराई और फिर एक स्कूटर को कुछ मीटर तक घसीटते हुए पुलिस चौकी से जा टकराई। इस हादसे में स्कूटर पर सवार इस्माइल 40 और उनकी पत्नी समीना बानू की मौके पर ही मौत हो गई। 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस को उठाने की कोशिश की ताकि गंभीर रूप से घायल दंपति को एम्बुलेंस के नीचे से निकाला जा सके। इस दौरान घटनास्थल पर लिया गया एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें क्षतिग्रस्त बाइकें और टकराई हुई पुलिस चौकी साफ दिखाई दे रही है। विल्सन गार्डन ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची, निरीक्षण किया और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। एम्बुलेंस चालक अशोक को हिरासत में ले लिया गया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे ने शनिवार को कहा कि उनका विभाग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कन्नड़ भाषा को बढ़ावा देकर देश में योगदान देने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं और भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं के जन्म स्थानों के विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए का अनुदान जारी करेगा। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेताओं कुवेम्पु, दरा बेंद्रे, शिवराम कारांत, मस्ती वेंकटेश अयंगार, वीके गोकाक, यूआर अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड और चंद्रशेखर कंबर के जन्म स्थानों पर विकास कार्यों के लिए धनराशि जारी की जाएगी। भारत रत्न से सम्मानित सर एम विश्वेश्वरैया और भीमसेन जोशी के जन्म स्थानों पर भी विकास कार्य किए जाएंगे। आईटीबीटी विभाग का भी प्रभार संभाल रहे प्रियांक ने कहा कि विभाग भारत रत्न से सम्मानित वैज्ञानिक CN राव के गृह नगर बेंगलुरु को 1 करोड़ रुपए प्रदान करेगा और 2 से 3 महीनों में कार्य शुरू हो जाएगा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कर्नाटक के लोक निर्माण मंत्री सतीश जारकिहोली ने कहा है कि राज्य में बहुचर्चित मंत्रिमंडल फेरबदल का फैसला पूरी तरह से कांग्रेस आला कमान करेगा। बेलगांव में पत्रकारों से बात करते हुए सतीश ने कहा कि मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चा लंबे समय से चल रही है, लेकिन अंतिम फैसला आला कमान ही लेगा। कांग्रेस में कई नेता मंत्री बनने के योग्य है, लेकिन केवल 34 को ही जगह दी जा सकती है। किसे बरकरार रखा जाए और किसे बदला जाए, यह फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। इस मामले पर टिप्पणी करने का न तो मेरे पास अधिकार है और न ही अधिकार। वंचित बहुजन अघाड़ी लातूर की ओर से आज विवेकानंद चौक पुलिस स्टेशन में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराई गई। यह शिकायत सोशल मीडिया पर वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के पौत्र डॉक्टर बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर साहब के खिलाफ प्रसारित किए गए माफ वीडियो और आपत्तिजनक पोस्टों के संबंध में दी गई है। शिकायत में कहा गया है कि हाल ही में वंचित बहुजन अघाड़ी ने औरंगाबाद में एक ऐतिहासिक और विशाल मोर्चा निकाला था, जो सीधे तौर पर आरएसएस के गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में आयोजित किया गया था। इस मोर्चे का उद्देश्य संविधान, सामाजिक न्याय और समानता की आवाज को मजबूती से उठाना था। मोर्चे की इस ऐतिहासिक सफलता के बाद आरएसएस से जुड़े कुछ लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर डॉक्टर बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर साहब के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए झूठी और मार वीडियो पोस्टें प्रसारित की। वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपनी शिकायत में कहा कि यह पूरी तरह एक सोची समझी साजिश है, जिसका उद्देश्य समाज में भ्रम फैलाना और डॉक्टर बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर साहब तथा संगठन की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है। शिकायत में यह भी कहा गया कि आरएसएस हमेशा से सेकुलर विचारधारा वाले लोगों और समाज में अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करता है और अब वही रवैया उसने डॉक्टर बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर साहब के खिलाफ अपनाया है। संगठन ने प्रशासन से यह मांग की है कि इस मामले में तत्काल और कठोर कार्रवाई की जाए तथा संबंधित सोशल मीडिया पेजों और उनके एडमिन्स की पहचान कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वंचित बहुजन अघाड़ी ने प्रशासन को यह भी स्पष्ट रूप से चेतावनी दी है कि अगर 5 नवंबर तक कोई कार्रवाई नहीं की गई तो 6 नवंबर को लातूर बंद रखा जाएगा और यह आंदोलन पूरे जिले में शांतिपूर्ण लेकिन सशक्त तरीके से चला जाएगा। इस अवसर पर वंचित बहुजन अघाड़ी लातूर के जिला अध्यक्ष सलीम भाई सैयद और महिला जिला अध्यक्ष मंजूषा ताई निम्बालकर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इनके साथ वंचित बहुजन अघाड़ी के अनेक कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विभिन्न तालुका प्रमुखों सहित पार्टी के जिम्मेदार सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सभी ने विवेकानंद चौक पुलिस स्टेशन में उपस्थित रहकर प्रशासन को लिखित शिकायत सौंपी और कार्रवाई की पुरजोर मांगी। नेताओं ने कहा कि वंचित बहुजन अघाड़ी एक संवैधानिक और शांतिपूर्ण संगठन है, जो हमेशा समाज के वंचित वर्गों की आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठाता रहा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति या संगठन को यह अधिकार नहीं है कि वह डॉक्टर बाला साहेब प्रकाश अंबेडकर साहब के खिलाफ अपमानजनक या असत्य बातें प्रसारित करे। वंचित बहुजन अघाड़ी ने साफ कहा है कि यह संगठन डॉक्टर अंबेडकर साहब के विचारों और संविधान के सिद्धांतों पर चलता है और ऐसे तत्व जो देश में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर समय रहते प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो संगठन लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से बड़ा आंदोलन करेगा। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। कटकारस्थानं चालू आहेत तर ही चळवळ काही संपणारी नाही आहे। जेवढी कटकारस्थानं होतील तेवढ्या प्रकर्षाने ही चळवळ पुढे जाईल। विदर्भाचं राजकारण आणि महाराष्ट्राचे असे जे पेज आहेत अशा पेजवरून चालू आहे, पण ही दखल खरं तर इथल्या सरकारने घ्यायला पाहिजे। जेवढी चळवळ आपण इथे दाबायचा प्रयत्न कराल तेवढी प्रकर्षाने उघड राहील आणि असा अपमान कदापि ही जनता सहन करणार नाही। निश्चितच आम्ही लातूर बंदचं आम्ही आवाहन करणार आहोत। यामध्ये सर्व जनतेला आम्ही आवाहन करत आहोत, आपण निर्भीडपणे याच्यामध्ये सहभागी घ्यावा आणि अशा चळवळी जो बंद करण्याचा जो हेतू टाकलेला आहे इथल्या या आरएसएसच्या सरकारने, त्याला पायबंदी घालायचा आम्ही नक्की प्रयत्न करू आणि ही चळवळ यशस्वी करू आणि हा बंद पण आम्ही यशस्वी करून दाखवू। जय भीम, जय वंचित। लातूर जिला और जिला की सभी टीम और महिला कमेटी, युवा कमेटी, शहर कमेटी यहाँ पे सब मौजूद है। महाराष्ट्र के अंदर जो आज आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर साहब की जो फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही है, ये वंचित बहुजन अघाड़ी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई लीडर है, अगर आरएसएस और बीजेपी की कमर पे लात देने वाला, तो आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब है। आज उनको दुखना उठा है बीजेपी और आरएसएस वालों को, इसीलिए वो लोग उनके फेसबुक के आईडी से आदरणीय बाला साहेब अम्बेडकर साहब की वीडियो को अफवाह में फैलाकर वायरल कर रहे हैं। मगर वंचित बहुजन अघाड़ी लातूर जिला पुलिस प्रशासन को हमने बोला है, अगर 5 तारीख तक अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो 6 तारीख के दिन लातूर जिला बंद करने का आह्वान करते हैं। और लातूर जिला बंद होगा तो ऐसा बंद होगा, ना बस चलेगी, ना कोई गाड़ी चलेगी, ना कोई दुकान खुलेगी। अगर हमारे आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर साहब के साथ
इस तरीके से अगर हरकत होती है तो ये बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जय वंचित। पंजाब के पठानकोट में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, पठानकोट के समुचक दीनानगर का प्राचीन शिव गुफा मंदिर। इस खूबसूरत भगवान शिव के मंदिर में द्वापर युग के दौरान पांडव पूजा करने आते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भगवान शिव के अलावा इस मंदिर में कई देवी देवताओं की मूर्तियां भी शामिल है। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में भारत के आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी 3 नवंबर को पहले उभरती विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ रुपए के अनुसंधान, विकास और नवाचार आर्या योजना कोष की भी शुरुआत करेंगे, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र को अनुसंधान एवं विकास में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करना है। पीएमओ द्वारा जारी बयान के अनुसार ESTIC 2025 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सरकार की फ्लैगशिप पहल होगी, जो हर वर्ष आयोजित की जाएगी। 3 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में अकादमिक संस्थानों, शोध संस्थानों, उद्योग और सरकारी एजेंसियों के 3000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इस आयोजन में नोबेल विजेता, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक, नवाचारक और नीति निर्माता शामिल होंगे। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक विज्ञान और तकनीकी नवाचार का केंद्र बनाना है। आंध्र प्रदेश में तूफान मोंता ने भीषण तबाही मचा रखी है, जिससे राज्य भर में भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को आंध्र प्रदेश में आए तूफान मोंता से हुए नुकसान पर चिंता व्यक्त की। साथ ही राज्य सरकार व केंद्र से तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि तूफान मोंता ने कई जिलों में भारी कठिनाइयां पैदा कर दी है। मेरी संवेदनाएं उन सभी के साथ है जिन्होंने अपने परिवार, घर और आजीविका खोई। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों के लिए यह बेहद दुखद है, जो महीनों मेहनत करने के बाद अपनी फसल एक ही रात में खो बैठे। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी का आंध्र प्रदेश संगठन नुकसान का आकलन करने और लोगों की मदद के लिए मौके पर मौजूद है। बिहार के मोकामा सीट से प्रत्याशी अनंत सिंह को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अनंत सिंह पर हाल ही में दुलार चंद यादव की हत्या के आरोप है। कुछ दिन पहले दुलार चंद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह घटना गुरुवार को मोकामा में हुई, जो पटना जिले में आता है, लेकिन शहर से 100 किलोमीटर दूर है। दुलार चंद यादव के भतीजे पीयूष प्रियदर्शी मोकामा से जन स्वराज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। दुलार चंद यादव के समर्थकों ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल की मोकामा से प्रत्याशी वीणा देवी की कार पर पथराव किया था। पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने कहा कि 30 अक्टूबर को 2 प्रत्याशियों के गुटों में झड़प हो गई, पथराव हुआ, जिससे कई लोग घायल हो गए। घटना के बाद एक शव बरामद किया गया। मृतक 75 वर्षीय दुलार चंद यादव उसी गाँव के निवासी थे जहाँ यह झड़प हुई थी। दोनों पक्षों ने मामला दर्ज कराया और पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। साक्ष्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयानों और मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया गया और यह एक गंभीर मामला है। यह पाया गया कि यह सब प्रत्याशी अनंत सिंह की मौजूदगी में हुआ, जो इस मामले में मुख्य आरोपी भी है। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ ही मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया। तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उचित जांच की जाएगी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। नवंबर क्रांति पर डीके शिवकुमार ने कहा कि यह केवल मेरे और सीएम के बीच है। तेज रफ्तार एम्बुलेंस बनी कार स्कूटर सवार पति पत्नी को घसीटते हुए पुलिस चौकी में घुसी कपल की मौके पर ही मौत। कर्नाटक में मंत्रिमंडल फेरबदल का फैसला, कांग्रेस आला कमान करेगा सतीश जारकिहोली। पीएम नरेंद्र मोदी कल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। शुरू होगा 1 लाख करोड़ का आरबीआई फंड। दुलार चंद यादव मर्डर केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बाहुबली अनंत सिंह गिरफ्तार। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।